को हम आमंत्रित करते हैं सलाद प्रतियोगिता के सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। दीदी आपका उद्बोधन भी चाहेंगे हम, और फिर सलाद प्रतियोगिता के जो विनर हैं उनके नाम अनाउंस करने का आपसे अनुरोध करते हैं। नीरा दीदी। इतने बड़े बड़े काम आप लोग करती हैं कि सैल्यूट करने का जी चाहता है कि शब्द भी नहीं बचते हैं कि मैं आप लोगों को कुछ शाब्दिक जो है ना समर्पण कर सकूं। चलिए, जो आप लोग कहेंगे सो हाजिर है। मैं तो अभी सब लिख रही थी कि आप लोग के अवार्ड, कितने अवार्ड आप लोगों के इस प्रकल्प को चाहिए जिसमें आप लोग देना और दिलाना चाहेंगी अपने वॉलेंटियर्स को या अपने, और भी उसकी एक लंबी लिस्ट आप लोग सब सखियों के साथ बना लें सुशीला, ताकि मुझे अभी देखो दीदी 40-41 लोग तो यहाँ उपस्थित है आपको मिला के, तो भैया 40 तो अपने नाम भेज दीजिए कि दीदी हमें अवार्ड चाहिए। नहीं, वो गहराई से इसको कोई चैलेंज ना दे सके, हमें चुनौती ना दे सके कि हम लोगों ने कोई गलत जजमेंट किया है। दूसरी चीज ये कहना चाहूंगी कि ये काम खत्म नहीं हो रहा है, ये मत सोचिएगा, क्योंकि आगे आने वाले दिनों में बुजुर्ग लोग जो है ना बहुत शांत होते हैं। जाड़े की जब माहौल होता है, दिसंबर और जनवरी के बीच के जो समय होता है, तो उसमें बहुत डेथ होती है बुजुर्गों की। उस समय हम लोग को नेत्रदान पे बहुत ज्यादा फोकस करके रखना चाहिए और याद दिलाने के लिए 2 चीजें हम लोग का इस सत्र में थोड़ा सा अछूता रह गया है। एक त्वचा दान पे और दूसरा मातृ दुग्ध बैंक। मैं इसके लिए आर्टिकल डालूंगी और कभी हो सका तो वेबिनार भी करवाऊंगी। आप लोग, हमारी 5 सखियों से अनुरोध है कि वो आप लोग जो है इसके लिए तैयार रहें कि एक वेबिनार इस पे भी होना चाहिए, मातृ दुग्ध बैंक। दूसरा बिल्कुल ठीक कहा। हाँ, त्वचा दान पे हम लोग विशेष कार्य नहीं, जागरूक नहीं कर पाए हैं। कम से कम लोगों के दिमाग में इनिशियल नॉलेज होनी चाहिए, और मातृ दुग्ध बैंक कहाँ है और क्या है उसकी भी एक जागरूकता होनी चाहिए लोगों में। तो ये 2 चीज आप लोगों से बहुत जरूरी है। लेकिन तीसरा जो है ना, सच में जो चीजें हमें सब प्रकल्प मिल के करना चाहिए था, जो चीज मैं सोचती थी वो अकेले निहायत अकेले इस प्रकल्प प्रमुख ने किया है। मैं जितना बोलूं वो कम है। फिट पोस्टर, कविता से मेहंदी को, और क्या है, टेटू, वीडियो पोस्ट, वीडियो, ऑडियो, योग, नाटक, गीत, क्या नहीं इसमें शामिल आपने किया है भाई, कुछ भी छोड़ा है आपने। प्रकल्प में 50 कॉलम बने हैं दीदी, 50 से ज्यादा कॉलम बने हैं। हमारी पूनम जी बोलती है कैसे समेटू दीदी, इस रायते को कैसे समेटू। समेटने की जरूरत नहीं है, फैला दिया वो लोगों के प्रचार के लिए, लोगों के दिमाग में एक भरने के लिए कि आप ये चीज को कैसे कर सकती हैं। इतनी अच्छे से प्रसारित हुआ है कि लोग जीवन में कभी ना कभी उनके दिमाग में ये बात घर कर गई है, वो कभी नहीं भूलेंगे इन बातों को। और जो हम लोग का मेन मुख्य उद्देश्य था, जैसे आपने अंबिका हेड़ा के लिए कहा ना कि आपने ऐसा कर दिया कि अगले साल भी उनके दिमाग में कुल बुलाएगा, वो जो जो चाहत हम लोग भर देते हैं उनके दिमाग में, वो चाहत कभी हटती नहीं है। इसी तो समाज का ऋण बोला जाता है। तो आप लोगों ने बखूबी समाज का ऋण अपना तो चुका दिया और दूसरों को कर्जदार बना दिया। अब हम लोगों को अपना कर्ज, मुझे एज ए राष्ट्रीय अध्यक्ष, मुझे अपना कर्ज चुकाना है दूसरों को मोटिवेट करने के लिए अवार्ड देकर। वो आप सुशीला जी, आप अपनी सखियों के साथ सारे लोगों के लिए बता दीजिएगा। उसके लिए रूपा जी को बोलूंगी और अपनी कोषाध्यक्ष को, भाई कोष निकालो, यह डिपार्टमेंट तो बहुत ज्यादा हमारा कोष लेने के लिए तैयार बैठा है। दूसरा, अब आपने जो कहा, जैसे अभी अजमेर शाखा और राजस्थान तो बहुत ही उभर के सामने आया है इस साल। नए स्टेट में सबसे ज्यादा राजस्थान की भूमिका रही है, और मैंने इस बार अलग अलग कर दिया था कि पुराने स्टेट को अलग रखूंगी, नए स्टेट को अलग रखूंगी। बेकार बेचारे दोनों स्टेट के बीच में अगर एक ही जैसा हम प्रतियोगिता रखेंगे या अवार्ड रखेंगे तो उनको उनकी संग नाइंसाफी करते। तो इस बार ये अलग है एकदम, राजस्थान प्रदेश। लेकिन हमारे जितनी भी शाखाएं हैं और जितने भी स्टेट हैं, उन्हें ये नहीं भूलना चाहिए कि अब अधिवेशन हो गया तो काम खत्म हो गया। अब उन्हें ये सोचना है
कि जागरूकता का काम की तो कभी कमी नहीं होती है। आप कैसे कैसे 3-4 महीना अपने काम करेंगी, उस पर भी एक अवार्ड होगा। किस शाखा ने उसके बाद भी काम किया, अधिवेशन के बाद भी किस स्टेट ने जागरूकता का कार्यक्रम जारी रखा, इस पे भी सुशीला जी बहुत ध्यान देना है कि हमें लोगों की ये मंशा भी कैच करके रखनी है कि क्योंकि सेवा का पथ कभी खत्म नहीं होता, वो अनवरत चलता रहता है। और जिसने ये सोच लिया कि अधिवेशन हुआ और काम खत्म, तो इस चीज में भी आपको ध्यान देना है कि कौन सा स्टेट उसके बाद भी जागरूक है, उसके कार्यकर्ता जागरूक है, उनकी बहनें जागरूक है, ताकि हमारा रिजल्ट, जो काम आप लोगों ने 2 से 1.5 साल मेहनत की है, वो खत्म नहीं होना चाहिए, वो अनवरत चलने वाली प्रक्रिया है और अनवरत चलती रहनी चाहिए। तो मैं तो इन्हीं चलेगी ना शब्दों के साथ, दीदी, आपका अधिवेशन तो मार्च लास्ट में है, अवार्ड तो वही मिलेंगे ना, तो इसीलिए मार्च के अधिवेशन हो गए तो क्या है भाई, रिजल्ट तो आपको मार्च में मिलने वाला है ना। सुशीला जी मैंने प्रांतीय अधिवेशन की बात की, प्रांतीय अधिवेशन खत्म हो जाते हैं तो वही प्रांतीय बोलती हूँ, प्रांतीय अधिवेशन खत्म होने के बाद दीदी आपने कहा, तो जो स्टेट प्रांतीय अधिवेशन के बाद भी काम करेगा उसके लिए अलग से प्राइज रखेंगे ना भाई, है? तो अलग से अवार्ड होगा। इसने लगातार चलती जागरूकता का काम किया, अनवरत स्टेचू योजना को चालू रखा, तो जी ये जी चीज ध्यान रखिएगा कि इसमें भी फर्स्ट सेकंड थर्ड अवार्ड होनी चाहिए। बिल्कुल। तो अब मैं, आपने जैसा आदेश दिया है कि मैं आपका वो देहदान सलाद प्रतियोगिता रिजल्ट के लिए, इतना दुरूह विषय पे आप लोगों ने काम किया है, और सलाद प्रतियोगिता तो और भी कठिन काम होता है, अब वो भी उसमें केवल सब्जियों से दीदी। बाप रे बाप, आपने तो मेरी क्लास ले लिया है सुशीला जी। अगर मैं अगर कोई शाखा अध्यक्ष होती तो मेरी क्या हालत होती। लेकिन हमारी यानी बहनों कि को दिमाग मानना की पड़ेगा। यदि आप देखेंगे पिक्चर, तो क्या सलाद इन लोगों ने बनाई है। ये देखिए, ये थर्ड प्रतियोगिता, आप नाम अनाउंस कर दीजिए, दिख रहा सामने, थर्ड। प्रतियोगिता में अनु सिंघल जी हैं, गोविंदपुर झारखंड से, बिल्कुल। गोविंदपुर झारखंड से, और रिंकू अग्रवाल जी उड़ीसा प्रदेश से, उदला शाखा। वाह, उदला शाखा तो कमाल कर रही है भाई, जी जी जी। बहुत सुंदर। वाह, कितना सुंदर देहदान महादान पे इसने सब्जियों से बनाया है, जी गजब दीदी। भाई। ये सब आर्टिस्ट हैं हमारे भविष्य के, और इन लोगों को अलग से मिलना चाहिए अवार्ड। भले ही सर्टिफिकेट दूं भिजवाऊं, लेकिन इन लोगों के लिए अलग से अवार्ड भी होना चाहिए। देखिए आपकी ऊपर लिखा जैसी हुआ है। क्या दीदी, सभी हमारी सदस्य तो वेट कर रही हैं कि भाई आपके अधिवेशन में आए, खूब सारे पुरस्कार पाके जाएं। मैं अपना बिल्कुल काम सर्टिफिकेट देके हाथों हाथ कर दे रही हूँ राष्ट्र की तरफ से, है ना। हाँ बिल्कुल और बाकी बिल्कुल आप जो देंगी वो बोनस रहेगा। बिल्कुल। हमारी बहनें आएंगी, वही हमारे लिए सबसे बड़ा बोनस है, हमारे लिए भी, कि ऐसी ऐसी कलाकार भविष्य की कलाकार रहेंगे। तो जी। सेकंड है रिंकू अग्रवाल उदला उड़ीसा, थर्ड है नीलम अग्रवाल खेतराजपुर उड़ीसा। वाह, मान गए भाई। सब्जियों से भी देहदान कर के लिए सजाया जा सकता है, ये बहुत बड़ी बात है भाई। हमारे लिए भी ये चैलेंजेबल था दीदी। बहुत सारी जितनी भी हमारी चीजें आई ना, ये जितनी भी आई इस पे सलाद पे, ये देखिए, ये सलाद पे दीदी टोटल 12 हमारे पास आई। हमने हर प्रदेश को 5 भेजने के लिए कहा था, पर हमारे पास जो है केवल उड़ीसा से 5 आई। बाकी बिहार से 1, छत्तीसगढ़ से 1, झारखंड से 2, महाराष्ट्र से 1, राजस्थान से 1, उत्तर प्रदेश से 1, ऐसा करके ये टोटल हमारे पास 7 प्रदेश से आई 12 कृतियां। 12 के 12 अपने आप में अनूठी थी। और कोई तो कट गई, एक तो हमारी कट गई कि उन्होंने सब्जी के अलावा उसमें मूंग अनाज हो गया वो इस्तेमाल कर लिया था, बेलपाड़ से रोशनी जी ने। और कोई किसी विषय पे, कोई किसी विषय पे थोड़ी थोड़ी वो कटती चली गई। तो बहुत खूबसूरत, इसकी बहुत। ये तो आप पिछली बार का दिखा रही हैं। ओ ठीक। मीना सिंघानिया जी का भी है, उत्तराखंड की है, लेकिन वो हर वेबिनार में आजकल जुड़ रही है, जब से मैं लौट के आई हूँ, हर जी जी। वेबिनार में वो जुड़ रही है। हाँ, ये पिछली बार का आ रहा है। ठीक ठीक। बहुत खूबसूरत। तो ऐसा करके देखिए, बेस्ट तो निकालना था, बहुत सारी नहीं आई। हमने कहा था हम फर्स्ट 5 देंगे, पर बहुत सारी नहीं आई, सिर्फ 12 ही कृतियां आई थी 7 प्रदेशों से, तो इसीलिए फर्स्ट सेकंड थर्ड निकाला गया। किसी किसी ने थोड़ा अंगों का प्रदर्शन कर दिया था, किसी ने अनाज यूज कर लिया था, कुछ न कुछ कारण से जजों ने जो है ये
थोड़ा फर्स्ट सेकंड थर्ड निकला। और इन प्रतियोगिताओं के जज अपना नाम सामने नहीं लाना चाह रहे थे, इसीलिए हमने डिक्लेयर नहीं किया। पेंटिंग के जो जज थे उनका हमने सबसे परिचय आप लोगों का करवा दिया। बहुत उम्दा मतलब कि बहुत ऊंचे कलाकारों को आप लोगों ने बुलाया था, जजमेंट करने में भी ऊंचे कलाकार थे। मैं आज के कार्यक्रम में सुशीला जी किसको विशेष सेलिब्रिटी को बुलाती हैं, तो आज को तो सबसे बड़े सेलिब्रिटी सुनील जी थे बिहार के। जी, इसीलिए मैंने ज्यादा टाइम नहीं था, सेलिब्रिटी नहीं थे, तो मेरे को लगा कि आज चलो जजों का परिचय करा दे, उनका हाँ कभी नहीं कराते हैं, तो आज हमारे जजों का ही हम परिचय करा देते हैं। वक्त में वो लोग सेलिब्रिटी हैं, दोनों ही जज। तो सबसे बड़ी बात है कि आपके कार्यक्रम में भी गागर में सागर भरा रहता है और बहुत सुंदर। मैं ये देखिए सलाद के सारे डिस्प्ले कर रही हैं, जो सलाद की बार आई मधु जी डिस्प्ले कर रही हैं, देखिए बहुत सुंदर, वाह क्या कल्पना है, इमेजिनेशन भी गजब की है। दीदी। हम लोग तो इंटरनेट पे कुछ नहीं है, इंटरनेट पे कुछ नहीं है, जो हम डालेंगे वही लोगों के लिए रोल मॉडल होगा। देखिए किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि सलाद के द्वारा देहदान प्रतियोगिता करवाई जा सकती है, बिल्कुल नहीं सोचा जा सकता। सब्जियों के द्वारा गजब की प्रतियोगिताएं हुई हैं सभी सब्जेक्ट पे, चाहे वो आपने पेंटिंग करवाए हो, चाहे ये तो बहुत ही सुंदर। बताइए जी, क्या बनाया है उसने, इन्होंने अंदर का पूरा दर्शा दिया है, इंसान के अंदर का। गजब। एक अकेला प्रकल्प जो 4-4 प्रकल्प को समेटे हुए था, उसमें भी उसने इतने तरह के काम कर दिए। ये भाई अद्भुत अद्भुत है। ये सारे मेरे सखियों का कमाल है दीदी, इनका दिमाग है। हम सब मिलके जब मीटिंग करते हैं तो हम 6 नहीं, हम 36 हो जाते हैं। एकदम दिख रहा है, आपका काम दिख रहा है। और उसके बाद जो लोग उंगली उठाते थे उनके लिए भी ये बहुत बड़ी बात है कि सुशीला जी ऐसी हैं कि जो अपनी सब सखियों को भी समेट के लेके चल रही है। आज सभी सखियों को कहीं भी कोई तकलीफ नहीं है कि वो कह सकें कि हमें सुशीला जी के साथ रहकर बहुत काम करना पड़ा, बहुत ही वो हुआ। अगर ऐसा होता तो बीच से ही भाग रात गई को होती। नहीं सोने देती हूँ वो शिकायत तो तभी सब। वो भी उनको भी आनंद आता है, तभी आपसे जुड़ी हुई है बहुत सुशीला कुछ जी। सीखने मिलता है नीरज जी, बहुत कुछ बहुत सीखने मिलता है। ऐसे नहीं है, उनको आनंद आ रहा है आपके साथ बिल्कुल काम करके। बिल्कुल। एकदम और ये सही कहा बहुत बड़ी आपने। विशेषता अपने लीडर की होती है। आज मैंने इसीलिए कहा कि लीडर की विशेषता होती है कि वो कैसे अपने साथियों को और सही तरीके से काम में उपयोग में ले सकता है। बहुत गजब गजब आया है। उसमें लिखी भी है उड़ीसा क्षेत्राजपुर वाली कि क्या क्या चीज डाल के कर रहे हैं। जी, ये हमारी नीलम बहुत ज्यादा ही क्रिएटिव है। हमेशा ही शाखा में जितनी भी आए काफी इसकी अच्छी चीजें, हर चीज पे ये बहुत अच्छा कार्य करती है, उभर के आती है। बहुत सुंदर है। और जो आपने कहा ना, आपने सच में इस बार मार्केटिंग कर दी पूरी की पूरी अखिल भारतीय मारवाड़ी मेला सम्मेलन की, और बहनों से भी करवा ली, हर करवा जगह। हाँ पूरा करवा लिया। और बहनें अब भाषा समझने लगी हैं, जैसे कि अंबिका जी ने समझा, A3 के पेपर पे अखिल भारतीय मारवाड़ी महिला सम्मेलन का स्टिकर ही लगा दिया, पेंटिंग बनवाई बच्चों से, उनके बीच जागरूकता कर दी, और दूसरा हर जगह दुकानों पे पोस्टर चिपकाई आई, वहां पे जो है वो प्रचार हो गया, तो मार्केटिंग पूरी हो गई। चलिए दीदी, अब आप हमारे बीच उपस्थित हैं। आज हमारी अंजू जी ने बहुत बड़ा कार्य किया है, 100 सेंचुरी मार जी दी है नेत्रदान करवा कर, तो मैं चाहूंगी कि आप उनका स्वागत तालियों से करें, और आपके पीछे गुलदस्ता रखा है, उनका स्वागत कर दें। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। ये तो बहुत छोटी सी चीज हो गई अंजू जी के लिए। बहुत हमारा बहुत धन्यवाद आशीर्वाद दीदी। बहुत बड़ा। अंजू जी आशीर्वाद बहुत बड़ा था जो आज हमने दिया। धन्यवाद। शाब्दिक जो है ना, आशीर्वाद बहुत बड़ी चीज होती है, जी वो जी, जीवन मैं भर मानती हूँ, महसूस करती हूँ। लीजिए देखिए, देखिए आपका जी फोटो जी आ रहा है उसके साथ आपका फोटो आ जाए। मधु जी दोनों को एक बार ले लेंगे क्या? हाँ ले लीजिए। अंजू जी अंजू जी और नीरा जी को, दोनों को ले आप लीजिए। तीनों के लिए हैं, आप तीनों के। जी, और बड़ा बुके लाए क्या, मेरे पीछे लगा हुआ है। आऊंगी ना अभी दीदी, सब ले आऊंगी घर से। बड़े काम का बड़ा नतीजा।
वाह ये बहुत बहुत वाह, बहुत सुंदर है दीदी। अंजू जी का आपका प्रयास नाम भी सफल। एक्सीलेंट है, एक्सीलेंट। चलिए अब हम तो कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। तहे दिल से बधाई अंजू जी, हम सभी थैंक आपको यू बहुत दीदी। बहुत बधाई देते हैं और शुभकामना थैंक देते यू। हैं। आप हमेशा यूं ही समाज सेवा के कार्य में निर्विघ्न लगे रहें और प्रभु आपको शारीरिक और मानसिक इतनी शक्ति प्रदान करे। बधाई धन्यवाद अंजू जी, धन्यवाद दीदी। पूरी टीम की तरफ से बधाई अंजू जी। थैंक यू बहुत मधु जी, बधाई सभी को अंजू जी। थैंक यू। धन्यवाद राष्ट्रीय अध्यक्षा जी, हम सभी को प्रोत्साहित करने के लिए व हमें ऊर्जा प्रदान करने के लिए। त्वचा दान पर जरूर हम वेबिनार लेंगे। और मातृदुग्ध दान, मातृदुग्ध दान, हाँ दीदी, इसका वो भी कैसे होता है, इसके विषय में भी लोगों को पता चलना दान तो मैं आपको प्रॉमिस करती हूँ। चाहिए। व्यवहार में मृदुता, भावों में ऋजुता, शांत सौम्य दर्शनी हमारी राष्ट्रीय सचिव रूपा जी अग्रवाल, इन्हें हम सादर आमंत्रित करते हैं सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूशन ऑन रील प्रतियोगिता। आदरणीय रूपा जी अग्रवाल। बहुत बहुत धन्यवाद राजकुमारी आपके प्यारे जी। प्यारे शब्द, आपकी भावना और उद्बोधन और साथ में अनाउंस भी प्रतियोगिता का। सुशीला जी, सारे कार्यक्रम को मैं देख रही हूँ। राष्ट्रीय अध्यक्ष जितनी जुनूनी है और परफेक्शन से के साथ काम करने वाली है, और काम और काम और काम, वैसे ही आप भी हैं जो कि प्रकल्प के तहत अपनी सखियों के साथ, पूरी टीम के साथ इतने सुंदर तरीके से काम कर रही हैं। एक से एक नया नया आइडिया और सभी कामों को इतने परफेक्शन के साथ कि मैं बता नहीं सकती हूँ। और सभी ने जो प्रेजेंट किया है अपने अपने प्रतियोगियों ने, उन लोगों ने भी मन से, दिल से प्रेजेंट किया है और सच में बहुत ही कठिन काम किया है। सब कुछ बहुत बढ़िया और सब है। इधर मधु जी दिख रही है, राजकुमारी जी, नमिता जी, आशा जी, निशा जी, मंजू खंडेलवाल जी, अंजू जी की तो अभी पढ़कर ही बहुत खुशी हो रही है और लग रहा है कि क्या क्या उनके बारे में और निकालना है मीरा दीदी को आगे। तो ऐसे ही बस सब लोग काम करते रहें, सम्मेलन का नाम ऊपर होता रहे, यही लग रहा है। और इधर और भी सभी बहनें हैं, देख पूनम जी का भी बहुत, अरुणा जी से भी हम लोग आए थे तब मुलाकात हुई थी। सभी के अंबिका जी, सभी बहुत सुंदर काम कर रही हैं। तो धन्यवाद। मीरा दीदी भी तैयार हैं, बहुत बड़े दिल वाली है, आप सभी जान रही हैं। ढेर सारे अवार्ड्स आप लोगों को, यदि कहीं कोई गलती हो या छूट जाए किसी कारण से, तो आप स्वयं चुपचाप आकर बता दें, हम लोग यही चाहेंगे, क्योंकि बहुत दिलदार हैं और अभी से हम लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि कहाँ कहाँ कितना देना है। सबसे बड़ी बात है कि जब कोई काम करो तो उसके लिए प्रशंसा भी जरूरी है और अवार्ड भी, चाहे हम कितने भी उम्र वाले हो जाएं। तो ये भी बहुत जरूरी है कि हम एक रिटर्न तो चाहते ही हैं अपने मेहनत का, अपने किए हुए कामों का, तभी आगे जोश बना रहता है आगे काम करने का। जैसा कि मीरा दीदी ने कहा कि आगे भी हमें इन सभी कामों को करते रहना है। तो आप सभी अवार्ड के लिए तो अपने आप ही जरूर, सुशीला जी इधर हैं ही हमारा साथ देने के लिए। और सभी जितने वीडियोस और जितने रील्स आ रहे हैं, मैं सच कहूं कि कुछ कुछ ही देख पाई हूँ, उसी से अंदाज लग रहा है कि सभी बहुत अच्छे हैं। और आराम से थोड़े थोड़े फ्री होती हूँ तब पूरा देखती हूँ। देदार रील रिजल्ट के बारे में मैं बता रही हूँ कि फर्स्ट आ रही है हमारी चंचल अग्रवाल, बरगढ़ उड़ीसा से। जहां पर सुशीला जी है वो प्रदेश तो ऊपर होना ही है, उड़ीसा प्रदेश, क्योंकि सभी को मोटिवेट करती रहती हैं, पर्सनली बात करके कितना करती हैं हमें सब अंदाज है। और सेकंड आ रही है सुषमा अग्रवाल, नागपुर महाराष्ट्र से। मधु जी आप दिखाते जाए, सुषमा जी भी बहुत एक्टिव हैं, हम लोग मिलकर आए उनसे, उनके लिखने की शैली हो, काम करने की अदा हो, बहुत फुर्तीली, बहुत तेज, हर जूम मीटिंग वो अटेंड करती हैं और सम्मेलन की सारी बातों को समझने की कोशिश करती हैं। तो सुषमा जी यदि हैं तो उन्हें भी बहुत सारी बधाइयां। और अंबिका हेडा जी तो हम लोग सभी परिचित हो गए हैं बहुत अच्छी तरह, राजस्थान, माने नमिता जी, अंबिका जी,
और रानू जी, तीनों का ही गजब का ही रोल है, काम है। रानू जी भी बहुत ही प्यार से रिपोर्ट बनाकर भेजती हैं, तुरंत तुरंत काम करती हैं। तो राजस्थान प्रदेश अपने आप में ही बहुत ऊपर हो रहा है, बहुत ही खुशी की बात है हम लोगों के लिए। अजमेर से, राजस्थान से अंबिका हेडा जी तीसरे नंबर पर हैं। आप सभी बहनों को ढेर सारी बधाइयां। सुषमा जी आ गई हैं, सुषमा जी आपको बहुत बहुत बधाइयां। चंचल अग्रवाल जी आपकी आवाज नहीं आ रही रूपा जी। तो उनकी रील को फिर हम लोग बार आ, सुनेंगे, मधु जी, ये तीनों रीलें देखेंगे क्या आप आराम डिस्प्ले से। कर सकते हैं अभी? यदि है तो एक बार दिल दिखा दें। मैं अच्छा कोशिश सुशीला कर जी जी जी, आइए। मधु जी दिखा रहे हैं दीदी। हाँ, मैं कोशिश कर रही हूँ। हाँ, जैसा टाइम हो आप समझ लें। प्रदेश अब नहीं, की 30 सेकंड की हो आइए जाएगी, यदि चल सुशीला जाएगी जी। तो दिक्कत नहीं है। 30 सेकंड की है, आ जाएगी। प्रदेश एक है महाराष्ट्र, एक है अंबिका जी, और एक और उड़ीसा है ना। चंचल अग्रवाल। हम्म, एक उड़ीसा बरगढ़, चंचल अग्रवाल। ये मेरे पास 26 रील आवाज आई आ थी, रही है सुशीला जी? मैंने 5 मंगवाई थी और इसमें हमारे 8 प्रदेश ने भाग लिया, तो 26 ही रील आई। तो उसमें से जजों ने इन 3 को चुना, जो कि फर्स्ट सेकंड थर्ड उन्होंने हमें रिजल्ट दिया, वो आपको दिखा रहे हैं। लेकिन सभी ने बहुत अच्छा प्रयास किया। ये चंचल जी की रील है प्रथम। एक डेड बॉडी मिलता है, पर हम उसमें कैसे अच्छे से प्रैक्टिस कर पाएंगे? इस समाज में लोगों को एक अच्छा डॉक्टर तो चाहिए, पर किसी को देह दान नहीं करना। तुम ठीक कह रही हो बेटा, हमारे समाज में देह को जला दिया जाता है मरने के बाद, जो पल भर में राख हो जाता है। अगर वही देह हम मेडिकल के बच्चों को दें तो बहुत सारे अच्छे डॉक्टर हमारे समाज में निकल सकते हैं। हम अपने समाज में जीते जी तो बहुत कुछ दान करते हैं, परंतु मरने के बाद केवल देह दान कर सकते हैं। मैं कहूँगी सब अपना देह दान जरूर करें। ये प्रथम जो चंचल अग्रवाल जी का जजों ने जो निर्धारित किया, उनकी रील थी। द्वितीय ये सुषमा जी की द्वितीय। देवियों और सज्जनों नमस्कार। दुनिया में आए हैं तो कीजिए देहदान। 1 2 3 4 देहदान को हो जाइए तैयार। 5 6 7 8 देहदान का पढ़ लो पाठ। 9 10 11 12 देहदान हमको लागे प्यारा। 13 14 15 16 देहदान करे हर भोला भाला। 17 18 19 20 देहदान कीजिए और दुनिया में सबसे लीजिए आशीष। सुषमा अग्रवाल, नागपुर शाखा, महाराष्ट्र। अगला यही है क्या? नहीं नहीं ये नहीं, भी नहीं। हाँ ये देहदान। देहदान के बाद मेडिकल के स्टूडेंट्स के द्वारा उस कैडेवर्स के साथ में अपनी शिक्षा ग्रहण करके मेडिकल स्टूडेंट्स का एक सफल डॉक्टर बनकर समाज हित में कार्य करना और अपनी शिक्षा के द्वारा मरीजों को सही करना, उनको लाभान्वित करना। बस यही है देहदान का उपयोग, महत्व, और जिसको हमें आगे लेकर जाना चाहिए। ये थर्ड। और रील्स डिस्प्ले करनी है क्या सुशीला जी? बहुत हो जाएंगी, 26 रील हैं। ओ, तब तो काफी ज्यादा हो जाएगा। काफी हो जाएंगी ना, लेकिन सबने बहुत अच्छा प्रयास किया। धन्यवाद दूंगी मेरे उन सभी प्रदेश अध्यक्षाओं को कि आपने इस बात को आगे बढ़ाया और जिन बहनों ने बनाकर भेजा। आप देखिए 30 सेकंड में हम कितना प्रचार कर सकते हैं। ये रील के द्वारा हमने जो ये कार्य करवाया आप लोगों से, ये आप लोगों ने बहुत ही अजब मतलब अलग तरीके से किया। और इसमें हमारे जिन प्रदेशों ने भाग लिया, मैंने पहले भी बताया था, उड़ीसा, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, महाराष्ट्र, बंगाल, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, इन प्रदेशों से हमारे पास रील बनकर आई थी। पर जजों के मतानुसार जिनको 3 बेस्ट निकाला गया, वो हमने आपके सामने डिस्प्ले किया। बाकी सबको हमने हैशटैग लगाकर डाला हुआ अपने फेसबुक पर और सबको हमने प्रेषित किया है, आप सब उसको देख सकते हैं।
सभी को हमने अनुमोदन किया था कि भाई आप लोग निवेदन किया था कि आप लोग अपना हैशटैग लगा दीजिए ताकि सभी उसको देख पाए। अब हमारा अगला जो विषय था वो विषय पेंटिंग, उसकी जो जजों ने, 2 जजों से हमने मिलवाया, उनके जो दोनों के मिला के निर्णय आए उसको हम आप सबके सामने बताना चाह रहे हैं। हमने ये विचार किया था कि हम 5 पुरस्कार देंगे, पर इतनी सुंदर सुंदर पेंटिंग आई थी कि मुझे लगता है हर चित्रकला को ही हमें पुरस्कार दे देना चाहिए, पर कुछ लिमिट होते हैं, कुछ दायरे होते हैं, उसी के अनुसार फिर 5 सांत्वना पुरस्कार और 3 फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड निकाले गए। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूंगी सांत्वना पुरस्कार में जो 5 नाम हैं उनके विषय में। मधु जी, हम ऊपर से चले या नीचे से, आपके पास कैसा है, मैं उसी अनुसार करूं? मैं पहले पेंटिंग दिखा दूं? ओके, पेंटिंग दिखा दीजिए आप। ये सिलेक्टेड पेंटिंग है टॉप 8, इसी में फर्स्ट, सेकंड, थर्ड भी है और कंसोलेशन भी है। ये बारीक बारीक तरीके से आप देखिए, लोगों ने इसके विषय में जानकारियां दी हैं, बच्चों ने या महिलाओं ने जिन्होंने भी बनाया है, बहुत ही सुंदर तरीके से पेंटिंग बताई है, हर चीज को उन्होंने डिस्प्ले किया, कितनी नीट एंड क्लीन से पिक्चरें बनाई हैं, देखिए। ये टॉप 8 थी जी, टॉप 8 पिक्चरें जो आपको इन्होंने दिखाई। अब मैं जजों के मतानुसार अनाउंस करना चाह रही हूँ। जो प्रथम पुरस्कार है सानवी मिश्रा, भुवनेश्वर, ओडिशा। 1 मिनट शेयर कर रही हूँ। इनको जाता है प्रथम पुरस्कार। ये जो पेंटिंग आपको दिखाई, इसी पेंटिंग की पिक्चर भी हमने इसी सर्टिफिकेट में डाल दी है। द्वितीय पुरस्कार जाता है राज सिंह सोलंकी, अजमेर, राजस्थान। ये प्रथम है, ये द्वितीय पिक्चर है, राज सिंह सोलंकी, अजमेर, राजस्थान। और तृतीय जाता है टिंकी कुमारी, पूर्णिया, बिहार। आप लोग सभी देख पा रहे होंगे, मतलब सभी पेंटिंग में अलग अलग विषय, अलग अलग उसके रूप हमें देखने को मिल रहे हैं। पहली पिक्चर में आपने अलग रूप देखा, दूसरी में आपने बिल्कुल अलग हाथ के द्वारा उन्होंने कहा कि भाई लेके मत जाओ, छोड़ जाओ। देखिए, पहली पिक्चर में पूरी बॉडी का दिखाया गया, जो जजों ने फर्स्ट निकाला। दूसरे में ये देखिए, ये फर्स्ट पिक्चर है, इसने हर तरह के पार्ट दिखाए हैं, आदमी की देह दिखाई है, डॉक्टर के काम आती है वो दिखाया है, मृत शरीर दिखाया है, पूरा संपूर्ण इसने दर्शाया, बहुत नीट एंड क्लीन, और लिखा भी बहुत सुंदर है। और सेकंड जो दिखाया कि इतनी सुंदर कलरफुल पिक्चर राजस्थान से ये आई है, हाथ के द्वारा उन्होंने ये बताया कि भाई तुम इस देह को लेके मत जाओ, यही दुनिया में छोड़ के जाओ। और तीसरी जो पिक्चर है, इसमें बिटिया ने दिखाया है कि पुराने जमाने में जो दधीची जी जो करते थे इलाज, ऋषि मुनि करते थे मृत शरीर पे जो करते थे, उसका और अभी का ये पूरा इसने कॉम्बिनेशन एक बनाया है, वैद्य का और डॉक्टर का। ये चतुर्थ सांत्वना पुरस्कार में लिया है। ये देखिए, इन्होंने कितनी बारीकी से सारी नस नाड़ियों का, पूरे शरीर का अनुमोदन, ये चित्रण किया है, और हर चीज इन्होंने बताई है। मतलब पेंटिंग ऐसी आई थी दीदी, जो 405, अंबिका जी जो 450 कह रही, हमारे पास 350 लिखा हुआ है। टोटल हमारे पास जो 405 का आंकड़ा है, उन पिक्चरों को जो मैं देखूं तो मुझे लगता है कि ये सारी पिक्चरें नेट पर, यूट्यूब पर डाल दी जाएंगी तो एक तहलका मच जाएगा। ये देखिए, ये देहदान के लिए ये हमारी देवराज अजमेर राजस्थान से बनाई है। देखिए कितना सुंदर इन्होंने चित्रण किया है। और जो मैं बात कह रही थी कि ऊपर राजस्थान ने स्टिकर लगा दिया है अखिल भारतीय मारवाड़ी महिला सम्मेलन का, आप सभी देख सकते हैं। तो कितना सुंदर इन्होंने चित्रण किया है, एकदम कम रंगों का इस्तेमाल करके भी नीट एंड क्लीनेस की, मतलब इन्होंने तो बहुत ही बखूबी से इसका चित्रण किया है। ये विकास अग्रवाल, बसना, छत्तीसगढ़ से। आप देखिए, बहुत कम रंगों का इस्तेमाल किया है, पर अपनी कलाकारी इन्होंने इसमें बहुत सुंदर तरीके से बताई है।
प्रियंका चौधरी, कतरास, झारखंड। देखिए कितनी सुंदरता इस पेंटिंग में है, एकदम लग रहा है कि कोई कंप्यूटर से निकाला गया है, ऐसा लग रहा है। एक बार मुझे तो डाउट हुआ था, पर सर ने कहा नहीं मैम कंप्यूटर का नहीं है ये इतनी नीट एंड क्लीनेस से हाथ में उसने दिखाया है कि बॉडी है, और नीचे हाथ किए हुए कि भाई दे जाओ, हॉस्पिटल के सामने खड़े होके कि लेके मत जाओ और दे जाओ। और बस हाँ, ये भुवनेश्वर का है। उन्होंने भी मेडिकल कॉलेज में बच्चों से पेंटिंग बनवाई थी। नीलम जी ने बहुत सुंदर तरीके से बच्चों ने हर चीज का वर्णन चित्रण किया है। हो गए मधु जी? हाँ हाँ जी। तो ये सारी पेंटिंग को मैंने ये कहा है कि आप लोग हैशटैग लगा के डालिए। सभी को फेसबुक पर, इंटरनेट पर हर चीज पता चल जानी चाहिए, दिख जानी चाहिए अपनी। यदि किसी ने भी नहीं डाला है तो यहाँ पर उपस्थित सभी से मैं अनुरोध करती हूँ कि आप जरूर से जरूर हैशटैग लगा दें। राजस्थान प्रदेश आपके बहुत सारे कार्य हुए हैं, सभी से मैं अनुरोध करूंगी आप सभी को हैशटैग लगाएं, एक एक पिक्चर को आप लोग हैशटैग लगाएं। जितनी भी पेंटिंग की पिक्चर आपके पास है, एक एक पिक्चर को आप हैशटैग लगा के आप अपने फेसबुक पर डालिए। ये आप लोगों से मैं अनुरोध करूंगी, ठीक है? तो आप सभी को पुनः तहे दिल से मैं धन्यवाद देती हूँ। जितने प्रदेशों ने कार्य किया है, जितनी शाखाओं ने कार्य किया, जितनी बहनों ने कार्य किया इस देहदान मासिक उत्सव में, आप सभी को नमन है, वंदन है। ऐसे कार्य की मैंने भी कल्पना नहीं की थी, बस कल्पना थी कि ऐसा होना चाहिए, पर ऐसा लग नहीं रहा था कि इतने सारे कार्य ये त्योहारों के मौसम में आप लोग कर जाएंगे। मैं तो एक बार पीछे हट गई थी, मैंने कहा दीदी मैंने नेत्रदान पे काम करवा लिया, अंगदान पे काम करवा लिया, नीरा दीदी अब मैं देहदान के लिए नहीं सोचूंगी। नीरा दीदी ने कहा कि नहीं रे, तुम काम दे दो, जिसको करना है कर लेगा तो अच्छा रहेगा, क्योंकि फिर अधिवेशन आ जाएगा, प्रांतों का तो लोग काम नहीं कर पाएंगे, तो ये देहदान का तुम्हारा रह ही जाएगा। नीरा दीदी ने मेरा हौसला बढ़ाया, इसके लिए मैं तहे दिल से आपका शुक्रिया करती हूँ। दीदी ने सबसे पहले वीडियो बना के डाला, बोली जो भी कुछ बोलेगा कोई मुझे बोलेगा, चलो शुरुआत में कर देती हूँ। तो दीदी का वीडियो आया और उससे हमने शुरुआत की। अंतिम पोस्टर को आवाज भी दीदी ने ही दी, तो इसके लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया, हमारे सारे पदाधिकारियों का शुक्रिया, और जितनी स्लोगन रचनाकार बहनें यहाँ पर उपस्थित हैं मैं सबको वंदन करती हूँ, नमन करती हूँ। एक एक ने मेरी इतनी इतनी हेल्प की है, इतनी सुंदर सुंदर स्लोगन रचनाकार बहनों ने लिखे हैं। दीदी मैं सभी रचनाकार बहनों के लिए आपसे जरूर पुरस्कार चाहूंगी। मेरी 14-15 बहनें हैं, बहुत सुंदर सुंदर स्लोगन इन्होंने नेत्रदान, अंगदान, देहदान के लिए लिखे हैं, मैं सबका नाम आपके पास भेजूंगी। और हमारी एक एक शाखा ने बहुत बड़े बड़े रूप में काम किया है। विशेष काम नीलम जी ने किया है, ये पूरा मेडिकल कॉलेज में जाके समझ के आई हैं, वो अपना हैंड राइज भी कर रहे हैं। नीलम जी आप कुछ बोलना चाहती हैं हॉस्पिटल का, यदि कुछ कहना चाहती हैं तो आप जरूर बताएं। जी धन्यवाद दीदी, मुझे मौका देने के लिए, इतने बड़े मंच पर अपने को बोल पाने के लिए, मौका देने के लिए मैं अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रही हूँ। मैं सभी बड़ी दीदियों को राधे राधे, नमन, वंदन। दीदी आपके जैसी प्रेरणा देने वाला शायद कोई होगा। आप जैसा प्रेरणा देती हैं, जोश अपने आप ही आ जाता है कि हमें कुछ करना है और जरूर करके निकलना है। बस आपकी प्रेरणा से ही मैंने गवर्नर साहब के सामने उस समय अंगदान के लिए कह पाया, और बहुत अच्छे से उन्होंने इस पर विचार किया और हमें आश्वासन भी दिया था कि हम काम कर पाएंगे। अब ये देहदान के लिए भी जब हॉस्पिटल में आपने कहा कि नहीं नीलम हो जाएगा, तो मैं पूरे जोश से वहां गई। और दीदी वाकई में ही जब वहां देखा, पूरी बॉडी देखी, डेथ बॉडी देखा गया, बताया उन्होंने, और किस तरीके से वहां अनुसंधान होता है, और लीवर रखा हुआ था, हड्डियां जब बॉडी से निकलती हैं तो किस तरीके से रखा जाता है, और उसके बाद जब बच्चों का अनुसंधान पूरा हो जाता है तो उसका संस्कार किस तरीके से किया जाता है, सब वहां बताया गया। तो इस वीडियो को अगर जो भुवनेश्वर शाखा के द्वारा बनाया गया है, हम यही कोशिश कर सकते हैं कि कैसे इसको हम नेट में डालें और लोगों को पता चले कि नहीं, हमारे मृत्यु पश्चात हम जो देह दान करते हैं तो वह वाकई में ही संस्कार होता है उसका, और पूरी तरीके से उसका सम्मान होता है, तो लोग जागरूक होंगे और आगे आएंगे, ये मैं सोचती हूँ।
हैशटैग लगा दो, और हैशटैग लगा दो जो मैंने दिया है देहदान वाला, पूरा अपना फेसबुक पेज पर, जो भी सभी तरफ फेसबुक पर दिखेगा। और यूट्यूब लिंक भी मैं बना रही हूँ, उसमें भी मैं सारे कार्यों को, अभी थोड़ा सा रिलैक्स हो जाती हूँ दिवाली के बाद, फिर मंडल सारे कार्यों को यूट्यूब पर भी प्रसारित कर दूंगी। ठीक है जी दीदी। ठीक, ओके। तो अभी हमारी और कोई बहनें कुछ कहना चाहती हैं, या हम समापन की तरफ बढ़े? निशा जी, आप कुछ कहना चाहती हैं? दीदी, सभी दीदी को, पदाधिकारी को, नीरा दी को सचमुच में आपके साथ कार्य करते हुए बहुत ही अच्छा लगता है। मेरी पूर्व की सभी बहनों ने इतनी तारीफ की है, मेरे पास शब्द नहीं बचे। मतलब जब आपका कार्य आता है तो लगता है ये कैसे संभव होगा, लेकिन जब जाती हूँ, लोगों को फोन करती हूँ और बताती हूँ, तो एक एक कार्य होते चले जाते हैं। ये सब आप लोग का आशीर्वाद है दीदी। बहुत बहुत धन्यवाद निशा जी। आप एक बार देख के डर जाती हूँ कि बाप रे इतना कार्य, फिर मुझे सब डांटेगी कि इसको और कोई काम नहीं है। ले आती है लंबा चौड़ा लिस्ट हम लोग के पीछे, मेरा फोन नहीं उठाती है दीदी, काम के लिए बोलेंगी, मेरा कौन नंबर देख करके बात नहीं करती है। लेकिन फिर भी सभी बहनों का बहुत सहयोग रहता है कि बिहार आज जो भी कर पा रहा है बहनों के सहयोग से कर पा रहा है। हमारी प्रांतीय सबसे ज्यादा रचनाकार बहनें हमारे बीच बिहार से ही हैं। इस काम में बिहार नंबर 1 है। एकदम आप लोग का साथ है दीदी, सहयोग है, मोटिवेशन है आप लोग का। झारखंड के मेरे बीच मंजू जी हैं। मंजू जी, आपने 5 वहां पर देहदान संकल्प करवाए हैं, और आप एनाटॉमी डे पर जब वहां गई थी इतनी सुंदर सुंदर पिक्चरें भेजी हैं। क्या उसके विषय में 1 मिनट आप कुछ बताना चाहेंगे? अभी मैं बताना चाहूंगी, मुझे एम्स में बुलाया गया था। एनाटॉमी की जो HOD थी डॉक्टर नमिता जी, उन्होंने सबके बीच में मारवाड़ी महिला समिति को बहुत ज्यादा सम्मानित किया। उन्होंने कहा कि मारवाड़ी महिला समिति पिछले साल हमारे पास आई थी कि हमें देहदान रैली निकालनी है, और हमने इनका सहयोग किया था। हमें बहुत अच्छा लगा कि चलो ये लोग बहुत जागरूक हैं, और 5 लोगों ने देहदान किया, उनको भी उन्होंने वहां पर सम्मानित किया। और सभी बच्चे इतने खुश थे, मतलब हमें लग रहा था कि हम कहाँ आ गए। बच्चों के बीच में वो ड्राइंग देखकर तो मैं एकदम आश्चर्यचकित रह गई। अब बच्चों ने इतना सुंदर वहां पर एक नाटक प्ले किया था देहदान के ऊपर, एक डांस किया था। वाकई में मतलब मारवाड़ी महिला समिति का वहां इतना अच्छा स्वागत हुआ कि लगा कि हाँ अपनी पहुंच हो गई एम्स देवघर में भी। और जब भी मैं वहां फोन करती हूँ सब तुरंत रेडी है कि आपको जब भी है आप एकदम यहाँ आइए, आपके लिए पूरे खुले हैं एम्स हमारे। ये भी हमारी बहुत गर्व की बात है मंजू जी, कि किसी एम्स हॉस्पिटल में अपनी पहचान बनाना, अपनी पहुंच बनाना हम सबके लिए बहुत बड़ी गर्व की बात है। ये बहुत अच्छा लगा। वहाँ के जो डायरेक्टर थे डॉक्टर वार्ष्णेय जी, उन्होंने भी बहुत तारीफ की कि मारवाड़ी महिला सम्मेलन की औरतें आई, और इन्होंने जब पहले मुझे देहदान के लिए बोला तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि ये तो हमारा ही काम कर रही है। और मैंने उनका वो भी देखा जहाँ वो लोग बॉडी रख रखे थे, तो वहाँ काम करे थे, अलग अलग पाँव थे, हड्डियां थी, सब थी। मैं वहां भी गई देखने, उन्होंने सारा मुझे दिखाया भी। देख के लगा कि वाकई ये बहुत जरूरी है देहदान करना। और अभी यहाँ भी अभी और भी होंगे, अभी तो 5 हुए, लेकिन मैं कोशिश करूंगी और भी होंगे यहाँ देहदान करवाऊंगी मैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। लेकिन सुशीला दी, मैं तो कब से अगर आपके जैसी हमें मिल जाए तो पता नहीं हम बहुत सारे काम और भी कर लेंगे। बस मुझसे भी अच्छी मिलेगी, ऐसा आप क्यों सोचते हैं? हर महीने देखिए हर है, लेकिन जो आप में जुनून है इसके लिए, मैंने तो ऐसा कहीं नहीं देखा है। नहीं, हर तो एकदम अपना विजन लेके आती है, उस विजन पर काम करिएगा, क्या फर्क पड़ता है ना? ठीक है, लेकिन आप बहुत सपोर्ट करती, इतना मोटिवेट करती हो, इतना अच्छे से समझाती हैं कि लगता है बस इसमें लग जाओ। जबकि यहाँ सब अगेंस्ट है देवघर में, लेकिन हमने अभी अग्रसेन जयंती में भी देहदान पे एक डांस किया, फिर बाद में सबने सराहा भी कि वाकई बहुत अच्छा था। तो बहुत अच्छा ही है और आगे और बहुत अच्छा भी होगा। नमस्ते मंजू जी, हम रहे न रहे, काम चलना चाहिए, है ना? काम चलेगा। मीरा जी नमस्ते। मीरा जी ट्रेनिंग दी गई है मंजू जी सुशीला जी के द्वारा, उसको आपको कंठस्थ करके रखना है,
कोई भी मैं नहीं, मैं लगी रहूंगी। अब तो इससे ज्यादा कोई नहीं सिखा जा सकता, ये तो निश्चिंत रहे। तो जितना सीख चुकी है उसको कंठस्थ कर ले कि हमें ये इसी पद करना है, पे काम करना है। और करना मैं भी कुछ कंठस्थ बोलना चाहूंगी सुशीला जी। सुशीला जी, मैं भी कुछ बोलना चाहूंगी। जी पूनम जी। अभी जो हमने 2 संकल्प पत्र भरवाए हैं, जब मैं उन्हें भरने गई थी मेडिकल कॉलेज, तो मैंने उनको दे दिया। तो वहां से एक सर जा रहे थे, तो उन्होंने अचानक ही मुझे रोक के बोला कि अरे मैडम, आप तो वही है ना जिन्होंने पिछले साल देहदान पे रैली निकाली। तो मुझे अंदर से इतना फीलिंग बहुत अच्छा हुआ कि लोग हमें जानते हैं कि हम जब अच्छे कार्य करते हैं तो लोगों के मन में हमारी एक अमिट छवि बन जाती है। तो ये सब आपके कारण ही हुआ है, तो इसके लिए सभी का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी कि कम से कम हमारी एक पहचान बन गई है। तो बिल्कुल, इसके आज अखिल भारतीय मारवाड़ी महिला सम्मेलन जहां पर कार्य कर रही है, कौन उसको नहीं जानता, और बहुत अच्छी नजरों से उसको देखता है कि ये एक सेवा भावी संस्था है। और मतलब उन्होंने जो ये भी कहा है जहाँ कि पे काम सेमिनार होता है वहां पे हर सदस्य उसको, क्योंकि ऊपर से जो कार्य दिए जाते हैं वो इस सत्र के दिए जाते हैं, उच्च सत्र के दिए जाते हैं। यदि आपने उनको पूरी तरह से निभा लिया तो आप ये सोचिए कि वो 2 साल के आगे फ्यूचर में भी मारवाड़ी महिला सम्मेलन को लोग बहुत अच्छी नजरों से देखेंगे। आप कहीं भी जाएं, आपको उच्च आसन दिया जाएगा बैठाने के लिए। इतना तक मैं कहना चाहूंगी आप लोगों को। उन्होंने ये भी कहा कि हम एक सेमिनार आपका जरूर रखेंगे ताकि लोग इसके प्रति मोटिवेट हो पाए। तो ये भी बहुत बड़ी बात है कि मेडिकल कॉलेज में जहाँ इतने बड़े बड़े डॉक्टर्स रहते हैं और एक जो हाउसवाइफ है, एक सिंपल जो काम कर रहे हैं, तो हमारा सेमिनार रखना बोले तो एक बहुत बड़ी बात होती है हमारे लिए। तो जी, वो भी देख के आप बहुत सब अच्छा लगा। आप सब अपने आप में एक हॉस्पिटल बन गई हैं। आप इतना कार्य कर करके सीख गई है। सही है, जानकारियों से तो इतने हॉस्पिटल हो गए हैं हमारे वही कि वही सभी। कि आप अपने आप में भले आपके पास डिग्री नहीं है, पर आप सब अपने आप में एक डॉक्टर के जितना ज्ञान बांट देते हैं। मेडिसिन नहीं दे पाएंगी, बाकी तो एनाटॉमी पूरी बता देंगी अब ये लोग। वही बोलती हूँ कि आप एक डॉक्टर जितना ज्ञान बांटता है, मैंने दवाई देने के लिए नहीं कहा, पर ज्ञान बांट देंगे डॉक्टर जितना कि भैया ये कर लो, है ना। दीदी, एक डॉक्टर को ही साथ जाते हैं सेमिनार में हमेशा। डॉक्टर रानू साथ जाती है हमारे हमेशा। बिल्कुल, आपके यहाँ तो डॉक्टर है ही ना। मैं तो बोल रही हूँ, वो हमेशा साथ जाती है और वो हमेशा जब जिस तरीके से एक्सप्लेन करती हैं, अभी 450 बच्चों को जब उनने एक्सप्लेन किया और एक एक की जब क्वेरी हमने सॉल्व करी, तो बहुत अच्छा लगा कि हम इतने बच्चों को बहुत क्लियरली माइंड में कर सके कि हाँ ये बहुत अच्छी चीज है, और उनके क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से क्लियरफाई कर सके। क्योंकि मन में अभी भी वो चीज नहीं है, जब हम पूरा सब ढंग से समझाते हैं तभी समझ आती है डॉक्टर कि रानू गुप्ता अपनी पूरी तैयारी से जाती है। शुरू में पता वो कहती थी, सुशीला जी मैं डॉक्टर तो बन गई, मैं एक आयुर्वेदिक डॉक्टर हूँ, पर मैंने एनाटॉमी के विषय में तो कुछ इतना जाना ही नहीं, मैं कैसे बताऊंगी लोगों को ये चीज कैसे होगा। मैं बोली एक डॉक्टर को मुझे बताना पड़ेगा। डॉक्टर रानू की आप कैसे बताएंगी, आप कैसे लोगों को फेस करेंगी। तो बोली चलिए ये काम भी करना ही पड़ेगा, कर देते हैं। तो वो पूरी अच्छी तैयारी से जाती है। के साथ पौन घंटे की पूरी प्रेजेंटेशन देते हैं बकायदा स्क्रीन पे उनको सबको, और बहुत अच्छे से क्वेश्चन आंसर्स के साथ में हम लोग करके आते हैं, तो बहुत क्लियर होता है। इनफेक्ट इस बार तो हमारी 2 प्रिंसिपल्स के साथ तो एकदम पूरी इतनी वार्ता हुई, उनने पहले हमारी क्लास ले डाली कि आप तो करने आए हो, आप हिंदू संस्कृति से जुड़े हो। उनने हमारी पूरी क्लास ली पहले, तो हमने उन्हें कहा कि हम ये नहीं बोलने आए हैं कि करिए, हम सिर्फ जागरूक करने आए हैं। अब आपके मन की बात है कि आप उसको किस तरीके से ले रहे हैं और किस तरीके से समझ रहे हैं। हम सिर्फ जागरूक करने आए हैं, आपका मन मान रहा है तो आप कीजिए, जागरूक करना हमारा काम है, हम वो करते रहेंगे। हम इस डॉक्टर रानू के साथ तो एक बेनिफिट और हुआ ना, उनकी बेटी मेडिकल में है, तो उनको नया और पुराना सब कुछ सिमिलर मिल गया। बहुत सारी जानकारी बेटी ने भी बहुत हेल्प की है, तो बहुत अच्छे से वो प्रेजेंटेशन प्रिपेयर कर पाई है। बहुत अच्छी करी हुई है, तो बहुत अच्छा हमको उसके रिजल्ट्स मिल रहे हैं इसीलिए। और सबको बहुत अच्छा लगा जब हमारी तीनों कॉलेज में जो प्रेजेंटेशन हुई है, सभी के जो टीचर्स हैं उनने भी बहुत अप्रिशिएट किया। हमारे लेटर्स भी हमने आपको शायद भेजे थे 1-2 जब उनके भेजे थे मैंने, सभी चीजें मैं पूरी डाल देती हूँ। मैं कहीं भी किसी को कुछ वो नहीं रखती हूँ कि भैया ये चीज ये काम इसने किया। जो काम कर रहा देखिए उसे अप्रिशिएशन उस चीज का मिलना चाहिए, क्योंकि वो बहुत मेहनत से करता है। हम खाली यहाँ बैठे जबान हिलाते हैं, ग्रास रूट पे आप ही लोग जाके कार्य करती हैं, तो वो बहुत बड़ी बात है।
परमिशन ही नहीं देते हैं। मतलब इस तरीके का, पहले तो देहदान का सुनकर ही 2 मिनट के लिए तो अरे क्या करने आ रहे हो, फिर उनको पूरा समझाना पड़ता है सारी चीज, फिर उसके बाद कि नहीं एक बार आने तो दो उसके बाद में देखेंगे, फिर उनको समझा जाके अब सारे काम बहुत अच्छे से कर रही हैं आप लोग। अब डांस के लिए तैयार रहिएगा 29-30 मार्च को। दीदी बताइए क्या करना है? डांस करना है, खूब एंजॉय करना है, सेलिब्रेट करना है कि हम लोगों ने इतना अच्छा काम किया 2 साल। दीदी हमारी टीम नेत्रदान, अंगदान, देहदान, रक्तदान पर डांस कर देगी। ठीक है, चलिए समापन की तरफ बढ़ते हैं। 5:55 हमारे शब्दों व आदेश को सम्मान मिले, माना जाए ये आदे नाम कर्म का शुभ उदय है। जनरली साधु संतों के पास होता है और ऐसा आदे नाम कर्म है हमारी राष्ट्रीय प्रकल्प प्रमुख आदरणीय सुशीला जी फरमानिया के पास। धन्यवाद दीदी, जिन्होंने इस सत्र में स्वयं 100 से अधिक नेत्रदान करवाकर स्वयं को व सम्मेलन को गौरवान्वित किया। हमारी मीडिया प्रभारी अंजू जी मित्तल को हम आमंत्रित करते हैं आभार प्रदर्शन के लिए। आदरणीय अंजू जी मित्तल। धन्यवाद राजकुमारी जी। सम्मेलन के सर्वोच्च पदासीन राष्ट्रीय अध्यक्षा श्रीमती नीरा जी एवं राष्ट्रीय सचिव श्रीमती रूपा जी, आपने प्रकल्प नेत्र अंग देह एवं रक्तदान के प्रगति एवं सफलता हेतु अहम भूमिका निभाया, सदैव हम सबका मनोबल बढ़ाया। मैं तहे दिल से आप दोनों को धन्यवाद अर्पण करती हूँ। पश्चिम बंगाल अध्यक्ष श्रीमती बबीता जी का धन्यवाद अर्पण करती हूँ, जिनके सहयोग से यह जूम मंच हमें प्राप्त हुआ। हमारे माननीय जज श्रीमान उज्जवल कुमार साहू एवं सुनील कुमार मंजुल जी को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ, जिन्होंने अपना कीमती समय से समय निकालकर हमें सही जजमेंट दिया। देहदान पखवाड़े में स्लोगन रचयिता सभी बहनों को आभार व्यक्त करते हुए धन्यवाद अर्पण करती हूँ। प्रत्यक्ष व परोक्ष रूप से सहयोग देने वाले सभी को धन्यवाद देती हूँ। हम सबको एक सूत्र में बांधकर निरंतर अपने स्नेह व विश्वास की डोरी में बांधे प्रगति के पथ की ओर अग्रसर करने वाली राष्ट्रीय प्रकल्प प्रमुख हम सबकी प्यारी दीदी सुशीला जी को तहे दिल से धन्यवाद अर्पण करती हूँ। मेरी सभी सहयोगी बहनों को धन्यवाद अर्पण करती हूँ और आप सभी को पुनः राधे राधे। धन्यवाद। बहुत बहुत आपका भी धन्यवाद अंजू जी, यूं ही नेक काम करते रहें और जितनी हमारी आवाज दी सारी हमारे राष्ट्रीय और प्रांतीय, उन सब का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि हमारे एक बोलने पर शारदा जी, लता जी, यहाँ तक कि लता जी ने बोला मेरी आवाज बहुत अच्छी नहीं है, क्या करोगी मेरी आवाज लेके, तो उन्होंने भी अपनी आवाज दी। और हमारी संध्या जी और इन्होंने तो अपनी ही स्वरचित जो संगीता जी हैं, इन्होंने अपनी ही रचना को अपनी आवाज में प्रेषित किया, उषा किरण जी। तो सब इतने खुश होते थे, किसी को भी फोन करती थी कि दीदी ये काम है। यही हमारे लिए सबसे बड़ी पुरस्कार कहिए, भगवान की नियामत कहिए कि आज लोग इतना मान देते हैं, एक फोन करो तो सम्मान देते हैं। ये हम लोगों के लिए सबसे बड़ा उपहार है प्रभु का दिया हुआ। बस हमेशा ये प्यार यूं ही हमारे सम्मेलन में सबके बीच बना रहे और आगामी आने वाले दीप उत्सव के सभी त्योहारों की आप सभी को शुभकामनाएं प्रेषित करती हूँ। भगवान इस दीपावली सभी के घरों में खुशियां बिखेरे, जिनको जरूरत है वो चीजें उन्हें मिले। ये दुनिया की रोशनी जो नहीं देख पा रहे हैं, अंग नेत्रहीन, उन्हें वो नेत्र मिले। जो अंगहीन है, जिन्हें जरूरत है उन्हें अंग मिले। जिनको जिस चीज की इच्छा है वो उन्हें मिले। भगवान लक्ष्मी और गणेश जी सबकी इच्छाएं पूरी करे। इसी शुभकामना के साथ धन्यवाद। साथ बबीता जी जुड़ी है। बबीता जी कुछ बहुत बहुत सुंदर कार्यक्रम, बहुत सुंदर कार्यक्रम। और क्या बोलूं मैं, वैसे भी सुशीला जी का कार्यक्रम और आप लोग जो इतनी सखियां हैं साथ में, सब की सब एकदम ए क्लास। और मेरे पश्चिम बंगाल की रिपोर्ट आपके पास नहीं पहुंची, ये सुन के मुझे बहुत खराब लगा। मैं तो बाहर गई हुई थी, मेरा फोन बिल्कुल 5 तारीख तक बंद था, तो मुझे पता नहीं था कि आपके पास में मेरे वो पोस्टर्स के सभी शाखाओं ने बहुत पोस्टर्स लगाए हैं हर पूजा पंडाल में। तो मैं अब इसका देख करके अपने इस आंकड़े को मैं जरूर आपको अपडेट करती हूँ। आज का तो हम लोग मिस कर दिए, पर अपडेट जरूर करती हूँ मैं अब।
कोई बात नहीं बबीता जी, काम तो हुआ है ना, अपनी महिला समिति सब तरफ चमकी तो है ना। आज आंकड़ा नहीं आया तो कोई बात नहीं, कल आ जाएगा। हमारे पास जो अभी तक का था हमने उसका सारांश बता दिया, बाकी हाँ जो कहानी है वो सामने आएंगी। हाँ बिल्कुल, इसका मैं अपडेट आपको करती हूँ। पर बहुत सारी सभी शाखाओं ने बहुत पोस्टर्स हर पूजा पंडाल में लगाए हैं इस बार, और पूजा पंडालों में अनाउंस करके उसका प्रचार भी किया है, बहुत सारी जी, शाखाओं ने किया है। सबके फोटो जो आए होंगे ना उनका एक पीडीएफ बना लीजिएगा, तो बिल्कुल, क्या है कि अपने पास सही तरीका वो होगा कि अपन बता पाएंगे फिर। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है ना। मंजू जी थी, मंजू खंडेलवाल जी झारखंड से। और कोई हमारे साथ प्रांतीय अध्यक्ष महाराष्ट्र की जुड़ी हुई थी, कुछ आप कहना चाहें? इस बार तो राजस्थान ने चौके छक्के लगा दिए एकदम। बिल्कुल बिल्कुल। जैसे इस बार भारत खेल रहा है वैसे राजस्थान खेल गया इस बार, मजा आ गया। बहुत बढ़िया काम हुआ है। साक्षात्कार भी बहुत सारे हुए राजस्थान से, साक्षात्कार भी कई हुए। हाँ बहुत संकल्प बढ़िया। करता है, देहदान संकल्प करता है। तो देहदान संकल्प भी सबसे ज्यादा उन्होंने करवाया है, तो होना ही था साक्षात्कार भी बेसिक। अभी जिसकी तो पेंडिंग रह गए, अभी 6 और होने हैं देहदान के, हम भरा ही नहीं पाए हैं। अच्छा। वेरी मीना गुड। चौधरी जी हमारे साथ जुड़ी हुई है। मीना जी कुछ बोलना चाहेंगे मीना जी? मीना जी का वीडियो नहीं ऑन है, पर बनी हुई है, शुरू से वो बनी हुई है साथ में। वो हमेशा हर वेबिनार सुनती है बहुत ध्यान से। चलिए, और कोई यहाँ पर उपस्थित है यदि कोई अपनी बात रखना चाहता है तो, नहीं तो फिर हम लोग क्लोजिंग करें। मैंने लाइव स्ट्रीम बंद कर दिया सुशीला जी। हाँ हाँ बिल्कुल, वो तो कर ही दीजिए, ये तो अपनी बातें हैं अपनों के हाँ, साथ। लाइव स्ट्रीम बंद